क्या हुआ जब उत्तरकाशी की सुरंग में नासा के वैज्ञानिक को जो मिला उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बाबा अमरनाथ का चमत्कार जब अपनी आंखों से देखोगे तो सभी कट्टरपंथियों को सनातन धर्म के आगे अपने सर को झुकाना ही पड़ेगा। आखिर क्या है वह रहस्य, आखिर क्या है वह चमत्कार जिसने सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों की जान बचाई। आज की वीडियो में इसी रहस्य से पर्दा उठने वाला है। जहां सन 2023 की दिवाली हर घर में धूमधाम से मनाई जा रही थी, उसी 12 नवंबर के दिन 41 मजदूर उत्तरकाशी में सुरंग खोदने का काम कर रहे थे। लेकिन एक हादसा कुछ ऐसा हुआ कि वहां निर्माणाधीन टनल अचानक से ढह गई और सभी 41 मजदूर उस बंद सुरंग के अंदर फंस गए। सोमवार 13 नवंबर की देर शाम बचाव कार्य शुरू किया गया। यह सुरंग 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत ब्रह्मकमल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलक्यारा और डंडल गांव के बीच में बनाई जा रही थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि उत्तरकाशी की वह सुरंग आखिर क्यों ढह गई। इसके पीछे बाबा भोकनाथ का बहुत बड़ा चमत्कार बताया जा रहा है, जिसे देखकर नासा के वैज्ञानिक भी हैरान हो गए और बाहर से आए वैज्ञानिक भी बाबा भोकनाथ के चरणों में सिर झुकाने लगे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार जब भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई सरकारी काम होता है तो सबसे पहले प्राचीन भोकनाथ मंदिर पर सभी मजदूर और इंजीनियर ढोक लगाते हैं। इसी के बाद आशीर्वाद पाकर जब उस काम की शुरुआत होती है तो वह काम सफलतापूर्वक सिद्ध हो जाता है। लेकिन साल 2023 में ऐसा नहीं हुआ। बढ़ते कलयुग का नज़ारा यहाँ भी देखने को मिला और इस सिलक्यारा टनल के निर्माण के दौरान बिल्डर ने बाबा भोकनाथ के प्राचीन मंदिर को यहाँ से नष्ट कर दिया और फिर जो हुआ उसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। इस प्राचीन मंदिर के वहाँ से हट जाने के बाद बाबा भोकनाथ नाराज हो गए और इसी कारण सुरंग का एक हिस्सा ढह गया और 41 मजदूर सुरंग के अंदर ही फंस गए। लेकिन अब सवाल यह था कि उन 41 मजदूरों की जान बच पाएगी। लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा बाबा भोकनाथ कौन है और उनकी उत्तरकाशी में क्या महिमा है। उत्तराखंड के 9 गांव में पहाड़ों के बीचों बीच बाबा भोकनाथ का मंदिर है। यहाँ हर साल मेला लगता है। मान्यता है नवविवाहित और निसंतान लोग सच्चे मन से और नंगे पैर जब यहाँ मंदिर में दर्शन करने आते हैं तो उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। भोकनाथ भगवान वासुकी नाग का ही एक रूप है। स्थानीय लोगों के अनुसार भोकनाथ की उत्पत्ति नाग के रूप में हुई थी। ऐसा माना जाता है ये उत्तरकाशी के उस इलाके की रक्षा करते हैं। 13 नवंबर 2023 से सभी मजदूरों को बचाने का कार्य शुरू किया गया। लेकिन ग्रामीणों का एक ही कहना था, जब तक बाबा भोकनाथ को नहीं मनाया जाएगा तब तक यह बचाव कार्य सफल नहीं होगा। सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने के बाद वैज्ञानिकों ने अंदर फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए मलबे को ड्रिल करके उसमें माइल्ड स्टील पाइप डालकर स्केप टनल बनाने के लिए स्केप मशीन स्थापित की। लेकिन जैसे ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ ऊपर से भूस्खलन होना शुरू हो गया। यह बाबा भोकनाथ का ही चमत्कार था, जिस वजह से ओगर मशीन में भी खराबी आ गई और मजदूरों को बाहर निकालने का यह इंतजाम पूरी तरह से असफल हो गया। इसके बाद सुरंग में फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकालने के लिए कई प्रयास हुए, लेकिन सभी प्रयास असफल होते जा रहे थे। कुछ न कुछ दिक्कतें इस ऑपरेशन के दौरान बार बार बन रही थी। कभी मशीन खराब हो जाती तो कभी बड़े पत्थर के कारण इस ऑपरेशन को रोकना पड़ता। चारों तरफ से हार मानकर आखिरकार वैज्ञानिकों को भी ग्रामीणों की सलाह माननी पड़ी और जब सारे प्रयास असफल हो गए तो निर्माण कंपनियों के अधिकारियों ने बाबा भोकनाथ से क्षमा मांगी। वहाँ के स्थानीय लोगों ने बाबा भोकनाथ की कई चमत्कारी कहानियां बताई। एक स्थानीय महिला ने बताया कि उनके चमत्कार पुराने समय से मशहूर हैं। एक बार एक बारात वहाँ पर गुम हो गई थी, जो बाबा भोकनाथ की कृपा से ही मिली थी। उनका यही कहना था, बाबा भोकनाथ को नहीं मानेंगे तो यह रेस्क्यू ऑपरेशन सफल नहीं होने वाला। सारे चमत्कार को देखने के बाद वहाँ के स्थानीय लोगों ने सुरंग के बाहर फिर से बाबा भोकनाथ का मंदिर स्थापित किया, जिसके बाद एक विदेशी एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिस्क को विदेश से बुलाया गया और जब वह सुरंग के पास पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले बाबा भोकनाथ के मंदिर पर मत्था टेका। अर्थात पुरानी परंपरा पुनः जागृत हो चुकी थी। यह एक संकेत था कि बाबा भोकनाथ मान चुके हैं और जब स्थानीय लोगों ने पुनः मंदिर की स्थापना करी तो वहां पर अचानक ही बहुत सारे चमत्कार होने लगे। आखिर मजदूर किस जगह पर मौजूद है, इसके स्पष्ट जानकारी वैज्ञानिकों और सरकार को प्राप्त हो गई, जिसके बाद वहां पर उनसे संपर्क भी किया जाने लगा और उन्हें खाना भी पहुंचाया जाने लगा। देखते ही देखते उस स्थान पर एक और बड़ा चमत्कार हुआ। जिस स्थान पर स्थानीय लोगों ने एक बार पुनः बाबा भोकनाथ का मंदिर बनाया था, इस मंदिर के पीछे पानी का रिसाव होने लगा और इस पानी के रिसाव से महादेव की आकृति बन गई। सभी लोगों का कहना था कि अब तो भोलेनाथ का भी आशीर्वाद मिल गया है, अब सभी 41 मजदूर जरूर सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे। सभी लोगों ने कहा कि ऑपरेशन को सफल करने के लिए बाबा भोकनाथ साक्षात मौके पर मौजूद है
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बाबा भूखनाथ की दुहाई देने लगे। उधर विदेशी एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिस्क ने भी बाबा भूखनाथ के सामने शीश झुका दिया था और पुजारी से पूजा भी कराई थी। विज्ञान की ताकत, इंसान की मेहनत और भगवान के आशीर्वाद ने आखिरकार 41 मजदूरों की जान बचा ली। बुनियादी ढांचे के विकास में कई बार प्राकृतिक के प्रकोप का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार बाबा भूखनाथ के आशीर्वाद से 16 दिनों के पश्चात यह रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ। एक एक करके सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया और जब अपने परिवार को उन्होंने देखा तो सभी की आंखें नम थी। लेकिन सबसे पहले सभी मजदूरों एक एक करके बाबा भूखनाथ के चरणों में अपने शीश को झुकाया और आज उनकी जान सलामत थी उसके लिए शुक्रिया अदा भी किया। यह मौका था जश्न मनाने का, यह मौका था विज्ञान, इंसान और भगवान को धन्यवाद कहने का। आखिरकार बाबा भूखनाथ के आगे सभी को नतमस्तक होना ही पड़ा। इस पूरे चमत्कार को देखने के बाद चारों दिशाओं में बाबा भूखनाथ की महिमा जागृत होने लगी और कई लोग दर्शन करने के लिए दूर दूर से यहाँ पर आने लगे। ऐसा कहते हैं जिन जातक को संतान की प्राप्ति नहीं होती वह नंगे पैर तक अगर इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं तो उन्हें जल्द ही संतान की प्राप्ति हो जाती है। साल में यहाँ पर एक बार भव्य मेले का भी आयोजन होता है। साथ ही साथ इस इलाके में जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्य होता है तो सबसे पहले भूखनाथ जी को ही मनाया जाता है। उनके दर पर माथा टेकने के बाद ही उस काम को शुरू करना होता है और अगर किसी ने जाने अनजाने में इसे नज़रअंदाज किया तो उसका परिणाम हम 12 नवंबर को देख ही चुके हैं। इस पूरी घटना के बाद सरकार की ओर से एक बयान आया कि इस स्थान पर सुरंग तो बनेगी लेकिन साथ ही साथ बाबा भूखनाथ का भव्य मंदिर निर्माण भी किया जाएगा और इस पूरी घटना के बाद आसपास के रहवासी भी काफी खुश नजर आए। आप बाबा भूखनाथ के चमत्कार को किस नज़र से देखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस पूरी घटना के पीछे आपकी क्या प्रतिक्रिया है वह भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।